एपिसोड 7 के शुरुआत में हम इंजू और हेवन को देखते हैं। इंजू के हाथ में हेवन और तेओ की वही फोटोज थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसी टाइम पर इंजू हेवन के फोन से तेओ को कॉल करता है। तेओ को जैसे ही पता चलता है कि हेवन इंजू के साथ है, वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है। तेओ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो हेवन के बारे में पूछता है। इंजू बताता है हम दोनों पार्किंग लॉट में साथ में थे। उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई। फिर इंजू उसे वही फोटोज दिखाता है। वो तेओ से कहता है तुम अपने ओनर की वाइफ को पसंद करते हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, और मुझे पता चला है कि तुम और इना यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स थे। वो तुम्हारा ओनर था और तुम उसके डॉग थे। फिर वो तेओ से पूछता है कांगो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। तो तेओ हंसते हुए बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं उसे लौटाता जरूर हूँ। फिर तेओ किसी नारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम बताता है। ये सुनकर इंजू शॉक हो गया था। वो पूछता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तेओ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम नारा एंटरटेनमेंट के रियल ओनर हो। वो बताता है तुमने स्टॉक मैनिपुलेशन करके इलीगल फंड्स इकट्ठा किया है। एक तरीके से तुमने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है और तुमने अपने इलीगल फंड्स को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज किया है और तुम उसमें फेल हो गए। फिर तुमने अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए सारे पैसे एक इंडोनेशियन बॉक्साइट माइनिंग में लगा दी, लेकिन तुम उसमें भी फेल हो गए। और तुम इस क्लब को क्यों चला रहे हो ये भी मैं जानता हूँ। गोल्ड ट्रैकिंग टूर का डिस्ट्रीब्यूशन जिस मार्केट से होता है उस मार्केट का नाम क्रोम है। क्रोम इसी क्लब का नाम है ना जो क्लब तुम चला रहे हो। और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद तुम एक ड्रग एडिक्ट हो गए हो और एक ड्रग लोडर गलत डिसीजन ही लेगा ना। इंजू कहता है तुम्हारे पास बस मेरी इतनी ही सीक्रेट्स है। तेओ कहता है तुम्हारा सीक्रेट या फिर मेरा सीक्रेट, किसके सीक्रेट से चेयरमैन को ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो, तुम मरना चाहते हो या फिर सरवाइव करना चाहते हो। दूसरी तरफ यूजिन चेयरमैन को बताता है कि जिस आदमी ने तेओ पर अटैक किया था वो इंजू का सेक्रेटरी कीजुन है। जंगमो कहता है इसका मतलब इन सबके पीछे इंजू का हाथ है। वो कहता है तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस तरफ इंजू तेओ से कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कांग ग्रुप का बड़ा बेटा है, लेकिन तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि एक डॉग हो, और हेवन भी कुछ भी नहीं है। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं हेवन का क्या हालत करता हूँ? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठो और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें दौड़ के मेरे पास आना है। तुम्हें मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुम हेवन को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो या फिर सरवाइव करने देना चाहते हो। ये सुनते ही वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इंजू कहता है इसका मतलब तुम हेवन से सच्चा प्यार करते हो। इसके बाद वो सारे ही लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो गए थे और साथ ही में इंजू ने तेओ को भी यही सब करने के लिए बोला था और वहाँ पर एक लड़की भी थी। यहाँ से सीन आ जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर तेओ के कपड़ों पर खून लगा था और उसके हाथ में एक वेपन था। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इंजू और उसी लड़की की डेड बॉडी थी। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ तक कि उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। अगले सीन में हम संजू को देखते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इंजू का मर्डर हो गया है। धीरे धीरे करके ये न्यूज सबको मिल जाती है। साथ ही में न्यूज पर ब्रॉडकास्ट भी कर दिया जाता है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि इंजू के मर्डर के पीछे तेओ को सस्पेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं जो अपने पीसी से सारा डेटा डिलीट कर रहा था। इस तरफ इना हेवन से कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि तेओ ने कुछ भी नहीं किया है, उसको मैं अपने साथ घर लेकर आऊंगा, तुम जरा भी टेंशन मत लो। फिर इना अपने अटर्नी को कुछ करने के लिए बोलता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमो इना से कहता है इन सब चीजों में कांगो का कोई स्टैंड नहीं है, इसीलिए तुम मीडिया कवरेज को ब्लॉक कर दो। अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं जिसको इंटेरोगेशन रूम में लाया गया था। ऑफिसर उससे पूछता है तुम क्लब से कितने बजे बाहर निकले थे? तेओ कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऑफिसर कहता है तुमने 2 लोगों का मर्डर किया है, अगर तुम ऐसे चुप रहोगे तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। तेओ पूछता है आप श्योर हो क्या कि मैंने ही ये सब कुछ किया है? ऑफिसर बताता है सिर्फ 3 ही लोगों ने वो प्राइवेट एलिवेटर यूज किया था, 2 लोग तो वो थे जिनका मर्डर हो गया और तीसरे तुम थे और तुम्हें क्राइम सीन पे पकड़ा गया है। तेओ बताता है उस होटल के रॉयल सूट को सिर्फ कांगो ओनर्स और उनकी फैमिली ही यूज कर सकते हैं। ओनर के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगाया है। ऑफिसर कहता है इसलिए तुम याद करने की कोशिश करो कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तभी वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आकर उसे तेओ का मेडिकल रिपोर्ट देता है। वो बताता है तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। उसी टाइम पर उसे याद आता है कि इंजू ने उसके ड्रिंक्स में कुछ तो मिलाया था और उसे हेवन की धमकी देकर वो ड्रिंक पीने के लिए बोला। तेओ कहता है उसके ड्रिंक पीने के बाद उसे कुछ भी
याद नहीं है। फिर न्यूज में ये बताया जाता है कि तेओ को उसके पोजीशन से निकाल दिया गया है और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि तेओ ने एक सब कॉन्ट्रैक्टर से 470 मिलियन का रिबेट लिया है और इसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। और पुलिस ये कह रही है कि तेओ ने ये मर्डर कंपनी के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए किया है। फिर थोड़ी ही देर में जंगमो इन्हा को कॉल करता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मीडिया कवरेज को ब्लॉक करना है। जंगमो इन्हा से पूछता है तेओ के बारे में पुलिस को ये सब कुछ किसने बताया कि उसने एक सब कॉन्ट्रैक्टर से 470 मिलियन रिबेट लिया है। ये सारा कुछ जिसने भी पुलिस को बताया है उस इंसान को कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं। उसने अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाया था। वहाँ का एक आदमी पूछता है क्या तुम सच में यहाँ से भाग रहे हो? सुनवू कहता है मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, मैं इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना है। दूसरी तरफ इन्हा जैसे ही घर आता है तो हेवन उससे कहती है मैंने न्यूज पर देखा तेओ ने ये सब कुछ भी नहीं किया है, उसने 470 मिलियन रिबेट नहीं लिया है। क्या ये सारा कुछ चेयरमैन का डिसीजन था? अगर तुम कंपनी के बारे में सोच रहे हो फिर भी तुम्हें कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए था। इन्हा कहता है मैं दूसरा तरीका क्यों निकालूं? तेओ ने इंजू का मर्डर कर दिया। चाहे मैं इंजू को अपना भाई नहीं मानता था लेकिन फिर भी वो मेरी फैमिली था और तुम कह रही हो कि मुझे तेओ का साइड लेना चाहिए। हेवन कहती है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें तेओ पर भरोसा है। इन्हा कहता है तुम और मैं अब कांग फैमिली का पार्ट हैं और हमारे लिए सबसे पहले कांगो आना चाहिए। हेवन कहती है क्या तुम वही इन्हा हो जिसको मैं जानती थी? इन्हा कहता है तुम्हें तेओ को अपने दिमाग से निकालना होगा, उसकी सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। फिर यहाँ से हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंजू का सेक्रेटरी कीजून कहता है क्लब से हम लोग 2 बजे रात को निकल गए थे और 15 मिनट में हम लोग EF टावर पहुँच गए। फिर वहाँ से वो तीनों होटल के अंदर चले गए। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि ये किसका आइडिया था कि उन्हें होटल में जाकर एक और पार्टी करनी चाहिए, तो कीजून तेओ का नाम बताता है। वो कहता है ये आइडिया तेओ का था। उस दिन वो बहुत ही अच्छे मूड में था, मैंने तेओ को पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। फिर प्रोसिक्यूटर पूछता है क्या तेओ का इंजू से कभी आर्ग्यूमेंट हुआ था क्या? कीजून कहता है उसका आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ दिन पहले तेओ ने बहुत ही अजीब चीज बोली थी। तेओ ने कहा था कि इंजू को जाकर बता दो कि मैं उसकी वार्निंग नहीं भूलूंगा, मुझे जो भी मिलता है मैं उसे सूद समेत लौटाता हूँ। फिर अगले सीन में इन्हा तेओ से मिलने के लिए आता है। इन्हा उससे कहता है अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मत मांगो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, हमारा प्लान हमारे सपने सब कुछ खराब कर दिया, तुमने चाहे सब कुछ बर्बाद कर दिया हो लेकिन मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा की तरह तुम अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचोगे। तेओ कहता है मैं इनोसेंट भी हो सकता हूँ। इन्हा कहता है क्या तुम सच में इनोसेंट हो या फिर तुम इस चीज को बिलीव करना चाहते हो? तेओ कहता है चाहे सच्चाई कुछ भी हो मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे माफ कर दो। इन्हा कहता है तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उस टाइम में तुम खुद को ब्लेम करो कि सारी गलती तुम्हारी थी और मैं तुमसे आज लास्ट टाइम मिलने आया था। उसके वहाँ से जाते ही तेओ सोचने लग जाता है कि इन्हा ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। फिर हमें दोबारा से कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोसिक्यूटर बताता है कि तेओ के ब्लड में हमें ड्रग्स मिला है। फिर वो कीजून से पूछता है क्या तुम्हें पता था कि उन लोगों ने ड्रग्स किया है? कीजून कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है तेओ ने ये बताया कि उसको इंजू ने ड्रग्स करने के लिए फोर्स किया था, क्या ये सब झूठ है? कीजून कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तेओ समझ चुका था कि कीजून जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ये बात जंगमो को भी बहुत अजीब लगती है कि कीजून को बार बार एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जा रहा था। चेयरमैन ह्यूगजिन से कहता है तुम कीजून के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। पहले उसने तेओ को मारने की कोशिश की और अब वो तेओ के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रहा है। कीजून आखिर इन दोनों केसेस में क्यों इन्वॉल्व हो गया? मैं जानना चाहता हूँ कि इंजू ने तेओ को क्यों मारने की कोशिश की और आखिर तेओ ने इंजू को क्यों मारा, वो सारा रीजन जानना चाहता है। इस तरफ तेओ को वॉक करते करते कुछ होने लग जाता है और उसे उसी दिन के विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वो एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन वहाँ पर एक और इंसान था। फिर तेओ को जैसे ही होश आता है तो वहाँ पर एक डॉक्टर थी। वो तेओ से कहती है अगर तुम ऐसे ही भूखे रहोगे तो तुम्हारा इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाएगा, उम्मीद रखने के लिए भी सरवाइव करना पड़ता है। तेओ उसे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। डॉक्टर कहती है तुम फोन यूज कर सकते हो, तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है तुमने इंजू की जान मेरे लिए ली है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ये सुनकर तेओ को बहुत ही अजीब लगता है। फिर तेओ किसी को कॉल करता है लेकिन वो नंबर नहीं लगता, इसीलिए वो हेवन को कॉल करता है। हेवन कहती है क्या सच में तुमने ये सब किया है? तेओ कहता है मैं पता लगाने वाला हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है या नहीं। हेवन कहती है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ?
हूँ। इसके पहले कि वो कुछ बोलता तभी वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड उससे कहता है मैंने तुम्हें फोन यूज करते हुए देख लिया था, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी से ना बोलूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं। वो एकदम से तेओ के ऑफिस में आकर उसका नेम प्लेट वहाँ से हटवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवन उसी हैकर सुनवू के पास आई हुई थी। वो कहती है मुझे तेओ ने यहाँ पर भेजा है। सुनवू कहता है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तेओ के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। हेवन उससे पूछती है क्या इंजू के डेथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है। सुनवू पूछता है क्या तुमसे ये तेओ ने कहा। हेवन कहती है तेओ ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसने बस मुझे इतना बताया कि वो अंदर बैठकर भी तुमसे बात कर सकता है और जिस तेओ को मैं जानती हूँ वो कभी भी झूठे थ्रेट्स नहीं देता, वो वही करता है जो वो बोलता है। उसने कहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो एक मीटिंग में बैठा हुआ था। वहाँ का आदमी किसी हाजिन नाम के आदमी के बारे में बताता है। यह आदमी चेयरमैन को अपोज कर रहा था और रिसेंटली हाजिन इस आदमी से बात कर रहा था। इन्हा पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। वो बताता है कि वो दोनों किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे। इन लोगों के जितने भी मीटिंग्स हुए हैं सारे के सारे किसी फेमस रेस्टोरेंट में हुए हैं और इन दिनों एक और इंसान है जो इनकी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है। यहाँ पर वो डोंगुक के बारे में बोल रहा था। डोंगुक उन दोनों आदमियों से रेगुलरली मिल रहा था। अगले सीन में हेवन तेओ को बताती है तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। मुझे पता है तुमने इंजू का मर्डर नहीं किया है क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो इन्हा वहीं पर खड़ा था। वो एकदम से हेवन को हक कर लेता है लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि हेवन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरी तरफ गार्ड तेओ को बताता है तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर वही हैकर सुनवू बैठा हुआ था। यहाँ पर वो अपना नाम चेंज करके आया था। वो तेओ से कहता है तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो, क्या तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है, तुम्हें कम से कम मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तेओ कहता है तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए मुझे तुम्हें थ्रेटन करना पड़ा। सुनवू कहता है दोबारा से किसी को मेरे पास मत भेजना और स्पेशली हेवन को तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी फ्रेंड बाद में है और कांगो फैमिली का पार्ट पहले है और तुम दोबारा से मुझे कांटेक्ट मत करना। तेओ कहता है मेरे थ्रेट्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। सुनवू पूछता है तुम क्या जानना चाहते हो तो तेओ इंजू के सेक्रेटरी कीजुन का नाम बताता है। वो बताता है मेरे अलावा सिर्फ कीजुन ही वो इंसान है जिसने उन दोनों को देखा था। सब कुछ कीजुन की वजह से शुरू हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब सुनवू दोबारा से अपना काम चालू कर देता है। वो कांगो एडमिन सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और कीजुन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो कीजुन को कॉल करता है। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जज ये फैसला सुनाता है कि तेओ गिल्टी है, उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, इसीलिए उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब सुनकर तेओ को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है और कहता है उसने ये सब कुछ नहीं किया है, वो मैं नहीं था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।